बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। ठीक है, तो हर इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करना है, फिर उसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x-6 लेस देन और इक्वल टू -2। अच्छा, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम उसी तरह है जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे सिंबल जो है वो चेंज है, इनइक्वालिटी लिखा हुआ है। बाकी इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी की वजह से आप परेशान हो जाएं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपने सिंपल उसी तरह सॉल्व करना है, बस यहाँ पे आप इसको इक्वल समझते हुए सॉल्व करना शुरू कर दें। तो -6 जो है वो दूसरी साइड पे जाकर प्लस कर देंगे, या जो असल मेथड है वो यहाँ -6 है, दोनों तरफ से +6 करेंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाकर वो प्लस हो जाएगा। तो दोनों मेथड ठीक हैं। तो यहाँ पे -6 है, दूसरी साइड पे जाकर आपने प्लस कर दिया तो -2 निकाल लिए, बाकी 4 बच गया। तो x लेस देन और इक्वल टू 4 ऐसी नंबर लाइन ड्रा करनी है जो 4 या 4 से लेस वाले नंबर्स लाइन को रिप्रेजेंट करती हो। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रा की है जिस पे हमने दरमियान में 0 लिखा है, 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 3 -4 -5 कर दिया है। तो हमारा नंबर था 4 पे हमने डॉट डाला, और इससे जो छोटे नंबर हैं, याद रखें जितना ही आप लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएंगे ये नंबर छोटे आते जाएंगे, और राइट साइड पे जो हम मूव करेंगे ये नंबर हमारे पास बड़े आते जाएंगे। 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से 0, 0 से -1 -2, ये सारे नंबर छोटे हैं। और इसी तरह जब 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा आगे 6 7 ये नंबर आते जाएंगे। तो 0 पे हमने 4 पे डॉट डाला है, और लेस थे तो हमने लेफ़्ट साइड पे एरो को रिप्रेजेंट कर दिया। आपने एरो जो लगाना है वो लेफ़्ट साइड पे लगा देना है। पहले तो जस्ट आप डॉट डालते थे, इनइक्वालिटी में आपने जिस साइड पे लेस ग्रेटर का होगा वो भी आपने शो करना है। तो हमने डॉट डालकर हमने इसको लेफ़्ट साइड पे एरो को मूव करवा दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है वो लेस देन है किससे, 4 से। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। माइनस का 16 9 की साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो बाकी 7 बच जाएगा। तो x लेस देन 7। अब आपकी जो नंबर लाइन बनेगी वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 करेंगे, और लेस देन होनी चाहिए 7 से। 7 पे डॉट डाल के आप इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करवा देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि x लेस देन है किससे, 7 से। नेक्स्ट हमारे पास सवाल जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाला जो हमारे पास है, इसको हम प्लस का 3 दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3, 3 -3 है यहाँ पे, और 2 जाकर हमने इधर 3 -3 0 हो जाएगा, 2 जाकर दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर बना है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया 0। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है 0 से ग्रेटर, राइट साइड पे नंबर होते हैं और इधर लेस होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 -4 कर दिया हमने। तो लेस नंबर ये लेस, ये ग्रेटर, x ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने डॉट डाल के राइट साइड पे एरो शो कर दिए। तो ये हमारे 3 सवाल इस एक्सरसाइज के हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट, और 4 पार्ट है हमारे पास। 6 × x + 10 लेस देन इक्वल टू 0। ये 6 जाकर 0 पे डिवाइड किया, x + 10 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। प्लस का 10 दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -10। तो हमने नंबर लाइन बनाई 0 -1 -2 -3 -4 -6 -7 8 9 10, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 0 लिखकर 2 3 डॉट डाल के 6 7 8 9 10 ऐसे कर सकते हैं। दोनों तरह से ठीक है नंबर लाइन, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाजमी नहीं होता कि आपने 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर लिखने हैं। जब ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो 0,
एक दो डॉट डालें और उससे आगे करीब वाला नंबर लिखें। जिस तरह 10 लिखना है तो आप 8 से शुरू कर लें, 8 माइनस 9 माइनस 10, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा हमारे पास। 10 से छोटे नंबर हमने रिप्रेजेंट करने, -10 से, तो -10 पे हमने ये डॉट डाला, तो आगे मेरे पास जगह कम थी, मैंने छोटा सा एक एरो बना दिया इस साइड पे। तो आप बड़ा एरो बना सकते हैं और आगे इसको मूव ऑन करवा सकते हैं। और 5 पार्ट है, 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। अब यहाँ पे जो है ना वो बाय वाली टर्म्स आना शुरू हो गई हैं। तो 5x/3 -3/4 लेस देन -1/12, माइनस का 3 दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो 5x लेस देन -1/12 प्लस 3/4, तो 3 4 और 12 का एलसीएम 12 बनेगा। 12 का टेबल 12 पे 1 टाइम तो -1, 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम तो 3 3 9 हो जाएगा। तो 5x/3 लेस देन 8/12, 9 में से माइनस का 1 किया तो 8 बच गया। अब 12 जो है वो डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है, इस टर्म को हमने ख़त्म करना है, तो हम दोनों तरफ से 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x/3 मल्टीप्लाई 12 और लेस देन 8/12 मल्टीप्लाई 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम, 5 4 20x लेस देन 8, 20 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x लेस देन 8/20, तो 4 का टेबल 2 टाइम 5 टाइम x लेस देन 2/5। अब इसको हमने 0 और 1 के दरमियान टोटल 5 हिस्से बनाने हैं, उसमें से दूसरे हिस्से तक हमने जाना है, जिस तरह आपने पहला सवाल किया है और आपने एक्सरसाइज 1.1 में भी क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पे भी इसी तरह का क्वेश्चन था, वहाँ पे आपने नंबर लाइन रिप्रेजेंट की है। तो 4 लाइनें लगाएंगे, 5 हिस्से बन जाएंगे, दूसरे हिस्से पे जाकर आपने डॉट डालने हैं और एरो को जो आपने मूव कराना है लेस देन, तो मतलब आपने लेफ़्ट साइड पे इसको मूव करा देना है और ये मूव करा के आपने इसके नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। तो x जो है वो लेस देन 2/5 हो गया, तो ये नंबर लाइन इसकी बन गई। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 पार्ट, और वो भी इसी तरह बाई वाला है। 1/4x -1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। एक्स वाले एक साइड पे ले आए और जो हमारे दूसरे कांस्टेंट नंबर हैं हम उनको दूसरी साइड पे ले गए। तो 1/4x -1/2x लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2। दोनों साइड का एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 4 बनता है। x -2x आ जाएगा क्योंकि 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x बन जाएगा। लेस देन इक्वल टू, इसका एलसीएम 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम, 2 1 2 और प्लस 1, ये बन जाएगा हमारे पास -x/4 लेस देन इक्वल टू -1/2। नीचे 4 है तो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x लेस देन इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई 4, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो -x लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये याद रखना है हमेशा। अक्सर जाकर यहाँ पे सवाल गलत हो जाता है बच्चे का कि वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता, माइनस माइनस से कैंसिल कर देता है, ऐसा नहीं है। इसका कंप्लीट प्रोसेस ये है कि या -1 से डिवाइड कर दें या -1 से मल्टीप्लाई करें और इनइक्वालिटी को चेंज करें। जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इन दो कंडीशन में हमारी जो इनइक्वालिटी होगी वो चेंज हो जाती है, ग्रेटर से लेस और लेस से ग्रेटर हो जाती है। याद रखना है इसको, अक्सर यहाँ पे जाकर हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो -x लेस देन -2 था, तो नेगेटिव साइन ख़त्म किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। नंबर लाइन ड्रा की 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4। हमारे पास नंबर है 2, 2 पे हमने नंबर लाइन ड्रा की, तो x ग्रेटर था तो हमने इस साइड पे इसको मूव करा दिया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इनइक्वालिटी में याद रखें
जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, हमारी इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर से लेस हो जाता है और लेस से ग्रेटर हो जाता है। अगर आपने ये साइन चेंज ना किया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे x लेस देन 2 है, -2, तो मतलब यहाँ -2 पे आते और इधर आप मूव करवाते, जो कि इस काम के टोटली अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ से सारा सवाल आपका गलत हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही हमारे पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव आता रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। जब भी हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई नेगेटिव साइन आएगा, इनक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, उसका नेगेटिव साइन हम ख़त्म करेंगे। अब इसके साथ ख़त्म किया ऑटोमेटिकली, इसके साथ भी पड़ा था वो ख़त्म हो गया। अगर आप इसके साथ होता तो इसके साथ ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो इसको रहने देते, कोई इशू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के साथ आ रहा है तो इसलिए हमने इसको ख़त्म किया और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 कर दी है, तो ये इसकी नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली। ये आज का आपका लेक्चर था।